नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर ज्ञानेंद्र शर्मा जी, जो बनारस हिंदू परिषद से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने पढ़ाई की और 40 साल कर्मकांड और व्याकरण का एक्सपीरियंस है। नमस्कार आचार्य जी, आप कैसे हैं? बस भगवान का विश्वनाथ का आशीर्वाद है। अच्छा, एक एक बड़ी समस्या आजकल ये चलती है कि हमारे कोई भी फेस्टिवल हो रहे हैं, अभी इस साल भी और पिछले साल भी ये समस्या थी कि वो 2 दिन का होता था। तो आम जनमानस में ये होता है कि मैं किस दिन त्योहार मनाऊं, और इसी उसको लेके जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि दिवाली 20 तारीख को है या 21 तारीख को है। ऐसा है कि हमारे यहाँ दो सिद्धांत हैं। काशी वाले सौर पक्ष को मानते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वी लोग हैं, और ये पश्चिम वाले वो दृढ़ पक्ष मानते हैं। ये नासा के द्वारा गणित करते हैं। उनके गणित करने के दोनों के भिन्न भिन्न तरीके हैं। काशी वालों का दूसरा है और दिल्ली वालों का दूसरा, ऐसा समझ लीजिए। तो अब दोनों तरीके हैं, तो तिथियों का जो मान है ना, वो अलग अलग हो जाता है। जैसे प्रत्यक्ष में, जैसे काशी वाले जो हैं, उनके यहाँ ये समझिए कि रविवार को 19 तारीख के लिए 3 बजे के लगभग जो अमावस्या आ रही है। 20 तारीख में जो है, 20 तारीख में आ रही है। हाँ, हाँ, शाम को। शाम को मतलब आ रही है, और पूरे सायंकाल भी रहेगी वो। और दूसरे दिन वो जो है आपके 4 बजे 3:30 बजे के लगभग समाप्त हो जाएगी। हो गया। और हमारे इधर वाले जो हैं, ये जो है, इनके यहाँ दूसरी जो अमावस्या है वो 4:30 के बाद मतलब 5 तक वो दिखा रहे हैं। मतलब प्रदोष काल में 14-15 मिनट तक इनके यहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और काशी वालों के यहाँ जो है प्रदोष काल में अमावस्या दूसरे दिन 21 में नहीं है। तो जब हम तिथि के मान के अनुसार धर्म की व्याख्या होती है, निर्णय सिंधु हो, धर्म सिंधु हो, व्रत पारिजात हो, स्मृतियाँ हो, तिथि का जैसा मान होगा उसी के अनुसार धर्म की व्याख्या होगी। तो काशी वाले जो हैं, उनके यहाँ जो तिथि का जो मान है, उसके अनुसार जो है 21 तारीख में प्रदोष काल में जो है अमावस्या नहीं है। तो उन्होंने विचार ही नहीं किया 21 में कुछ, क्योंकि उसमें ये लिखा है कि निशीथे काले प्रदोष काल हो और मध्य रात्रि में अमावस्या हो, तो उस दिन जो है दीपावली बनानी चाहिए। उनका सीधा सिद्धांत है। और ये दिल्ली वालों का ये है कि दोनों दिन प्रदोष काल में हो। ये भी निर्णय सिंधु का ही मत है। तो इनके यहाँ पहले दिन भी प्रदोष काल में है, दिल्ली वालों के यहाँ दूसरे दिन भी प्रदोष काल में है। प्रदोष काल वही सायंकाल, प्रदोषम रजनी मुखम। तो सायंकाल के समय इधर के जो पंचांग हैं, उनमें भी जो है ये दीपावली दोनों प्रदोष काल में है। पहले दिन भी है, दूसरे दिन भी है, किंतु अर्धरात्रि में नहीं है। जबकि जो है स्थिर लगन में अमावस्या, स्थिर लगन होती है जब भी अमावस्या में दीपावली का पूजन करते हैं। तो स्थिर लगन यद्यपि जो है जो काशी का के अनुसार मिल रही है 20 में, वो 21 में नहीं है। किंतु उनका जो इनका मत है पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों का, यदि प्रदोष काल में दूसरे दिन अमावस्या है, अर्थात 2 दिन प्रदोष काल में जो अमावस्या, तो परैव ग्रह्या, तो दूसरे दिन ही जो है दीपावली मनानी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो दिल्ली वाले हैं 21 तारीख में प्रदोष काल की अमावस्या है, तो उन्होंने जो निर्विवाद कहा कि 21 को ही मनानी है। इसमें उन्होंने मतलब कोई उनके यहाँ शंका नहीं है। किंतु काशी वालों के यहाँ जो है 21वें प्रदोष काल में नहीं है, इसलिए उनका भी कहना सही है। और दिल्ली वालों का कहना इसलिए सही है कि वो दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या दिखा रहे हैं। तो धर्मशास्त्र के अनुसार जो है दिल्ली वालों का ही मत ठीक है, और धर्मशास्त्र के अनुसार काशी वालों का भी ठीक है। हाँ, थोड़े जो काशी, तो उन्होंने कहा, फिर भी किसी ने प्रश्न किया कि इसमें स्थिर लगन नहीं मिलेगी, 21 तारीख को हम मानेंगे कि व्यापारी जो वर्ग होता है ना, उसके लिए जो स्थिर लगन मिलनी चाहिए। तो प्रदोष काल में स्थिर लगन भी होनी चाहिए, और मध्य रात्रि में भी स्थिर लगन होनी चाहिए, ये पूजा करते हैं। तो अमावस्या मध्य रात्रि में तो है ही नहीं 21 में, वो तो प्रदोष काल में केवल 24-25 मिनट है। तो व्यापारी वर्ग तो भाई लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पूरा देखता ही है।
तो वो मुझे लगता है कि वो तो 20 को ही मनाएगा। किंतु 20 को मनाने में थोड़ा ये है कि एक कर्म का लोप हो रहा है। जैसे दीपावली के लिए 5 कर्म होते हैं ना, कि आपका जो है अभ्यंग स्नान भी है, श्राद्ध कर्म भी है और प्रदोष काल में अवश्य होने चाहिए, अर्धरात्रि में भी होनी चाहिए। तो 20 तारीख में 3 चीज़ मिल रही हैं, 3 चीज़, किंतु 2 चीज़ नहीं मिल रही, क्योंकि एक अभ्यंग स्नान और आपका श्राद्ध, वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि 20 तारीख में अमावस्या जो है 3:30 बजे के बाद लग रही है, और ये अभ्यंग स्नान और प्रातः काल मतलब तेल लगा कर स्नान जो करते हैं, वो विधि है उसकी जो है, और श्राद्ध होता है। कोई जो लोग श्राद्ध नहीं कर पाते हैं ना, तो वो जैसे अमावस्या पितृपक्ष में सूतक पातक लग गए, कुछ हो गए, तो वो अमावस्या को उसकी पूर्ति करते। और उसमें विधि यह है कि श्राद्धे 3 पवित्राणि दोहित्र कुतपस्थला। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र होती हैं, जो बहुत ध्यान रखने योग्य है। श्राद्धे 3 पवित्राणि दोहित्र कुतपस्थला। दोहित्र माने देवता, मैं लड़की का लड़का, अपनी लड़की का लड़का, और तिल, और कुतब माने कुतब काल। कुतब काल का मतलब होता है कि वो जो है 11:30 पौने 12 से 3 3:30 तक समझ लीजिए रहेगा। तो 20 तारीख में जो है काशी वालों के मत में कुतब काल नहीं मिल रहा, क्योंकि 3:30 बजे के बाद अमावस्या लग रही है। उससे पहले जो 3 वस्तुएं होने चाहिए श्राद्ध में, पवित्र जो मानी गई हैं, तिल है, देवता है, कुतुब काल है। तो श्राद्ध में कुतुब काल 20 तारीख को नहीं मिल रहा, वो 21 में मिल रहा है, क्योंकि 21 में अभ्यंग स्नान भी हो जाएगा, अब कुतुब काल में जो है श्राद्ध भी हो जाएगा, कि पूरे दिन रहनी यही। तो आचार्य जी, एक समस्या ये होती है कि आम जनमानस इन सब चीजों से अनजान है। उसको ये चाहिए कि किस दिन छुट्टी होगी, किस दिन मैं दिए जलाऊं, किस दिन मैं लक्ष्मी पूजन करूं, तो वो तिथि क्या होगी? हाँ, बस वही ये तिथि जब इस पर हमने कहा है, काशी में भी है, और जो हमारे RSS के लोग भी, हमने ये कहा कि तिथि का मान एक होना चाहिए। जब तक तिथि का मान एक ना होगा, आपके काशी वाले और दिल्ली वाले जब तक एक तिथि के मान में सहमत नहीं होंगे, केवल 15 मिनट की बात थी। यदि 15 मिनट पहले जो है दिल्ली वाले मतलब उसको इधर उधर करते, अथवा काशी वाले किसी ढंग से जो है, जैसे ग्रहण है तो ग्रहण में सब एक मत होते हैं, हम कहते हैं जैसे ग्रहण सबके मत में एक ही है, उसमें आप भेद क्यों नहीं करते? आप ये समझो कि जो है अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, इतने से इतने बजे तक होता है, तो वहाँ कहीं भेद ही नहीं है। जो काशी वाले जो दिखाएंगे अथवा दिल्ली वाले दिखाएंगे, उन्हीं तिथि उसी समय जो है ग्रहण पड़ेगा। हाँ, उसमें करो ना भेद, एक प्रतिपदा को दिखाओ, एक अमावस्या को दिखाओ, एक प्रतिपदा के पूर्णिमा को दिखाओ, तो समझे आपके लिए। जब आप ग्रहण में एक मत हो सकते हैं, ग्रहण एक दिन पड़ता है, और जो थोड़ा बहुत अंतर दिनमान के हिसाब से रहे कि इतने बज के इतने मिनट पर जो है दिल्ली में जो है ग्रहण है, इतने बज के काशी में, थोड़ा बहुत अंतर हो, किंतु दिन वही होता है, समय भी वही होता है। जब ग्रहण में आप एक मत हो सकते हैं, तो ये पर्व तिथियों में एक मत क्यों नहीं होते? हमसे चर्चाएं होती हैं, मैं कोई ना कोई आपको उपाय निकालना होगा। यदि तिथियों में आप एक मत न हुए, तो फिर तिथि के मान के हिसाब से धर्म की व्याख्या होगी। तो साक्षात बृहस्पति भी आकर के ये कहें, यदि तिथि अलग अलग है, तिथि का मान अलग अलग है, उसके अलग अलग ही तिथि मतलब त्योहार होंगे, पर्व मनाएंगे, और बृहस्पति भी इंद्र भी आकर कहें पृथ्वी मंडल पर कि भाई एक मना लो, तो कोई नहीं मनाएगा। क्यों? कि काशी के पंचांग का दूसरा दे रहे हैं, अपने तिथि के अनुसार वो दूसरा दे रहे हैं। जब तक तिथि का मान एक नहीं होगा, 2-4-6 मिनट का अंतर हो, कोई आपत्ति नहीं है, घंटों का अंतर नहीं होना चाहिए। ये घंटों का अंतर कैसे आ जाता है? और ग्रहण पर क्यों नहीं आता है? वो ग्रहण तो भाई पूर्णिमा की प्रतिपदा, उसमें जब 2 तिथि आप जो है पर्व तिथियों की मान सकते हैं, तो ग्रहण क्यों नहीं मान ले? जब ग्रहण में आप सामंजस्य बैठा लेते हैं, तो पर्व तिथि में क्यों नहीं सामंजस्य बैठाते? इससे बहुत वो जाता है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण को हाथी नहीं, इतने ब्राह्मण उतनी बात है, क्योंकि इस पर तो ज्योतिष वगैरह पंचांग का विकास ब्राह्मण लोग बनाते हैं ना। तो ये समाज में इसका बड़ा वो जो है सही मैसेज नहीं जाता है समाज में। तो समाज में तो लोग फिर ये भी सोचेंगे कि ग्रहण इसलिए दोनों दिल्ली और काशी एक हो जाता है क्योंकि ग्रहण में
कोई भी शुभ काम नहीं होते हैं, मंदिर भी बंद हो जाते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं होता है। नो, वो प्रत्यक्ष है, वो मन नहीं अलग करो, दिख रहा है ना सामने। ग्रहण का तो प्रत्यय इतने बजे शुरू हो जाएगा, इतने समाप्त को दिखता है ग्रहण पड़ता हुआ। तो जो आगे पीछे करेगा तो उसकी पोल ना खुल जाएगी, तो उस पर नहीं कर सकते ये। जब ये समझ रहे हैं ग्रहण प्रत्यक्ष होगा, और आपने दो तिथि में ग्रहण कभी हो नहीं सकता। सूर्य अमावस्या को ही पढ़ना है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को ही पढ़ना है। तो जैसे पिछले साल भी था, अब भी है, आगे भी ऐसा ही होगा? नहीं, वैसे जैसे हमें सुभाष जी हैं हिंदू विश्वविद्यालय के, उनका ही फोन आए थे, तो ये भी मतलब प्रधानमंत्री भी या वो जो है हमारे मुख्यमंत्री भी अधिकांश ये चाह रहे हैं कि पर्व एक ही मने, हाँ। अलग ना हो। वो जन्माष्टमी अलग बात है कि उसमें कोई बात नहीं है, वो हमेशा से स्मार्ट जो है पहले दिन बनाते हैं, और जब गोकुल में भगवान पहुंचे दूसरे दिन बनाते हैं, वहाँ कोई विरोध नहीं होता है। जन्माष्टमी का कोई वो तो मनती ही हमेशा से है वो, कि मथुरा वाले अलग बनाएंगे जब उनका जन्म हुआ है, गोकुल वाले अलग बना लेते हैं जब वहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ कोई विरोध वाली बात नहीं है। ये एकादशी में भी नहीं होता है कि स्मार्त और वैष्णव चलते हैं। जो वैष्णव दीक्षा संपन्न है वो तो केवल उदय को मानते हैं, उदय से 3 घंटा पहले भी होगी ना तब भी मान लेंगे, किंतु हमारे स्मार्त लोग हैं वो तिथि मानेंगे और द्वादशी पारणा मानते हैं। एकादशी का व्रत होगा, द्वादशी मिलेगी तो उसी एकादशी को व्रत करेंगे। और जो वैष्णव लोग हैं उनके यहाँ जो है एकादशी चाहे सूर्य से पहले समाप्त हो रही है, द्वादशी का ही व्रत करेंगे वो। तो वहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं, वो अपना संप्रदाय अपनी परंपरा मानना है। किंतु होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन, जिससे पूरा मतलब हिंदू वर्ग जुड़ा हुआ है, और वहाँ दोनों में जब भेद होता है समस्या वहाँ आती है। तो हमने फिर यही कहा कि भाई अब तिथि के मान के अनुसार हमने जो है वो अपने निर्णय दे दिया उसने, और अंतिम में ये कहा जिसके यहाँ जो पंचांग है उसके अनुसार मनाइए। जिसके घर में जो पंचांग उन्होंने लगा रखा है उसके अनुसार रखा है उसका है। और दूसरी बात यह है कि आप ये दोनों में स्वयं निर्णय कर लीजिए। वो तो अंतरात्मा भी कह देती है ना, वो लिखा सताम संदेह पदेश वस्तु प्रमाण मंतः कर्ण से वृत्त है। जब शास्त्रों में संदेह हो जाए क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें फिर ऋषि महर्षियों ने निर्णय दिया है जो आपका अंतःकरण हृदय कहे उस बात को मान लो। आपका हृदय कह रहा है कि भाई 20 तारीख तो 20 को मान लो, 21 को मान लो, ये आपके हृदय के ऊपर की बात है।